बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप सब। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं वो है मुगलई हंडी। इसको मुमताज़ बेगम भी बोलते हैं। शायद आपने कम ही खाई हुई थी घर में, ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट में ही बनाई जाती है। आज हम घर में बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताएंगे और अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे। चलें जी देखते हैं ये कितनी देर में बनी। बहुत गर्म है और ये देखिए कितनी जूसी जूसी हो चुकी है, गल चुकी है। सुभान अल्लाह से बहुत ही मज़े की, टेस्ट लाजवाब है, इसका कलर लाजवाब है। चलें जी स्टेप बाय स्टेप आपको सब गाइड करते हैं इंशाल्लाह। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। चलें जी आज हम जो आपसे रेसिपी शेयर करेंगे वो है मुगलई डिश। आपने शायद ये ना पहले बनाई हो, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बना के और स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने ले लिए 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए और 4 से 5 उसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी। ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बनता है ना, अब मटर में बना लें, बीफ में बना लें और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है ये रेसिपी माशाल्लाह से। और पानी हमने डाल दिया तकरीबन 2 कप के आसपास। 17 से 18 काजू ले लें, कुछ बादाम ले लें। अगर आपके पास खाली बादाम है तो आप खाली बादाम ही ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे, फिर माशाल्लाह से इसको ग्राइंड करेंगे। अब आँच फुल रखेंगे तो 4 से 5 मिनट फुल आंच रखेंगे। फिर आपने आंच मीडियम कर देनी है ताकि ये अंदर से पक जाए, ये छिलके सारे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बादाम के छिलके ये हमने निकाल लेनी है। अगर आप चाहो तो आपने रात को भिगो देना इसको, जैसे सुबह बनाने हो तो पहले उतार सकते हो छिलके, नहीं तो वो बस आगे जाके भी उतर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आँच अपनी करते हैं फुल। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही ये मुख्तलिफ तरीके से हमारी ये डिश बनेगी। चलिए जी अपने बनाना स्टार्ट कर। ये देखें माशाल्लाह से अभी हमने आंच अपनी मीडियम कर दी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। लेकिन एक बात और आपने याद रखनी है कि जब हम ये निकाल लेंगे ना सारा सामान, तो ये जो पानी है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये साफ़ डाला था तो ये आगे जाके हमारा ग्रेवी में काम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपने फिर ये फुल वॉच करनी है तो स्टेप बाय स्टेप सारे आपको समझ आ जाएगी। ढक्कन देंगे, मज़ीद 1 से थोड़ा सा टाइम और इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। आँच को मीडियम कर देंगे। देखिए आँच हमने मीडियम कर दी। जी हमने अपना गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले 1 कप जाएगा दही, इसमें मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट अच्छी तरह से इसको ज़रा करेंगे। ज़रा 1 टीस्पून अपना जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। ज़ीरा कुटा हुआ और पिसा हुआ, ये देखिए रोस्ट किया था हमने ज़ीरा और धनिया दोनों को। काली मिर्च, ब्लैक पेपर यानी कि 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और एक चीज़ और अपने ध्यान में रखना है कि काली मिर्च को अपने यानी कि ब्लैक पेपर इसको ज़्यादा नहीं डालना। अगर ज़्यादा डाल दिया तो आपके ये काला हो जाएगा फिर ना। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि इसको भी अपने हिसाब से डालना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ कोई मसला हो तो आप कर सकते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अदरवाइज ऐसे ही डाल लें। 20 से 25 मिनट इसको यानी कि अच्छी तरह से हम रखेंगे ताकि जज़ब हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपने स्टे देना इसको लाजमी 20 से 25 मिनट ताकि सारे मसाले मसूलों का टेस्ट अंदर तक चला जाए। ये देखें माशाल्लाह से मैरिनेशन हमारी कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, अंदर तक मसाला सारा इसके जा चुका है। और ये इतना मज़े का बनता ना कि एक दफ़ा आपने अपने घर वालों को बना के दे दिया ना तो फिर इंशाल्लाह बार बार अब इसी की फरमाइश आएगी। देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको देंगे 20 से 25 मिनट हम स्टे देंगे।
चलिए अभी छोड़ देते हैं इसको। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। चलिए जी, माशाल्लाह से हमने जग ले लिए और थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बादाम के छिलके बिल्कुल हमने निकाल लिए थे, क्योंकि इनको हल्का सा आपने करना है बस। नहीं गर्म होगा तो हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी ग्राइंडर की जो नीचे वो इस तरह की वो पट्टी होती है ना, ये वाली ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये जल जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। चलिए अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। चलिए जी हो गया ग्राइंड माशाल्लाह से। अल्लाह से बोल से निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। और आपके ज़हन में एक बात और आ रही होगी कि हमने अपने प्याज को क्यों ग्राइंड किया, वो किया उबाइल क्यों किया। उसको इसलिए उबाइल किया था कि इसमें जो मीठा मीठा पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो जो कड़तन होती है ना, कड़वापन, वो ख़त्म हो जाता है उबालने से। ये होता है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये प्रोसीजर हो गया हमारा मुकम्मल। और ये इतने मज़े का हमारा ये मुमताज़ बेगम बनती है ना, बादशाहों वाली डिश है माशाल्लाह से, और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए इसको हम रखेंगे साइड पे। आ जाते हैं अपने, कवर करेंगे। अब अपने गोश्त को कर लेंगे मैरिनेट। चिकन ले लें, बीफ ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वही ले लें। बिस्मिल्लाह जी। चलें जी, आ जाते हैं अपना एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और कुछ हम खड़े मसाले ऐड करते हैं। ये देखें, बादियाने का फूल और सारे खड़े मसाले यानी कि इलायची वगैरह, ज़ीरा, सब कुछ इसमें करते हैं। थोड़ा सा इसको रोस्ट करते हैं ताकि इनके जो पड़े ना, इनका टेस्ट जरा थोड़ा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना ताकि ये खुशबू इनकी ज़िंदा हो जाए। अभी ये हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था अपना गोश्त, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से अपने बर्तन को साफ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह इनको भून लेंगे। ताकि इसके अंदर जो महक वगैरह वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हमने जो बचा हुआ था हमारा पानी वो डालेंगे। अगर वो ना हो तो आपने क्या करना है कि आप फ्रेश वाटर ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छी तरह से इनको साफ़ करके डालेंगे, ज़रा कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। और इसका टेस्ट, इसका कलर इतना लाजवाब आता है ना माशाल्लाह से। अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने जो प्याज का पानी बचा हुआ था वो ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब क्या करेंगे, अब अपना प्रेशर को ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाह से, माशाल्लाह से ये देखें। अभी हम वेट निकाल दिया इसका, थोड़े से ये पानी है अभी इनको निकाल लें, यानी कि अच्छी तरह से गला लेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेवी होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें जी, आपने डिश आउट करती है बिस्मिल्लाह से। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, और ग्रेवी चेक करें इसकी, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बना है ना ये, कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना तो इंशाल्लाह फैमिली मेम्बर और दोस्तों से लाजमी शेयर करेंगे। जो इतना मज़े की और इतना टेस्टफुल बनती है। देखें हमारी मुमताज़ बेगम कैसे तैयार हो गई है भाई। थोड़े से हमने क्या किया कि अपना अदरक मिर्ची हमने पहले डाली हुई थी, तो आपने क्या करना, अदरक के स्लाइस 2 से 5 के दरमियान डाल लें, जितने आपको पसंद है। साथ आपने रख लेने हैं लेमन, और 4 चांद लग जाएंगे आपकी इस रेसिपी को माशाल्लाह से। एक दफ़ा आपने बना लें ना तो इंशाल्लाह बार बार इसी की फरमाइश आएगी, और आपका भी दिल यही चाहेगा कि हम बार बार यही बनाएं। बनाना बेहतरीन आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान से तरीके से हमने आपको ये रेसिपी दे दी है। आप बनाएं, एंजॉय करें, साथ नान ले लें, चपाती ले लें, तंदूरी रोटी ले लें, जो आपको पसंद है लें जी। चलें जी, माशाल्लाह से हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ।